जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। कलयुग में भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। भगवान को उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए मनाया जाता है। उनकी पौराणिक कथाएं रामायण में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और इस पौराणिक कथाओं में केंद्रीय भूमिकाओं में से एक है कि श्री राम के एक वफादार शिष्य हमारे बजरंगबली एक बच्चे के रूप में एक शरारती थे और उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिया गया था। हनुमान जी के बारे में हमारा ज्ञान रामायण या आधुनिक टीवी श्रृंखला आदि में समय समय पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन ग्रंथ महाभारत आदि अन्यों में उनकी भक्ति का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं आज के इस अंक में हनुमान जी के विषय में और भी अधिक कुछ। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हनुमान जी का असली नाम मारुति है, तो आखिर उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। जब बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने वज्र से उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया था। इसके बाद उनका जबड़ा बिगड़ गया था, तब से उनका नाम हनुमान रख दिया गया। संस्कृत में हनु का मतलब जबड़ा होता है। अगला अंक हम जानते हैं हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। शास्त्रों में राम भक्त हनुमान को शिव का अवतार माना गया है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए राम अवतार लिया था। तब शिव ने अपने आराध्य भगवान विष्णु की मदद के लिए हनुमान अवतार लिया था। आप जानते हैं कि हनुमान जी के 5 भाई हैं। पांचों में हनुमान जी सबसे बड़े हैं। उनके अन्य भाइयों के नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और धृतिमान। हनुमान जी को सबसे प्रिय केसरिया रंग है। क्यों? एक बार भगवान हनुमान ने सीता माता को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि वो केसरी सिंदूर क्यों लगाती हैं, जिसके लिए सीता माता ने उन्हें बताया कि सिंदूर श्री राम जी की लंबी उम्र, उनके प्रति प्रेम और सम्मान के लिए लगाती हैं। श्री राम के प्रति निष्ठावान भगवान हनुमान ने भी खुद को केसरिया रंग में रंग लिया। हनुमान के इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि भगवान हनुमान की मूर्ति को सिंदूर से रखकर अपनी मनोकामना पूर्ति की सभी लोग प्रार्थना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का बेटा मकरध्वज। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे और फिर भी उन्होंने मकरध्वज नामक एक पुत्र को जन्म दिया। आखिर कैसे? कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया था। वहाँ उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ था। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी मौजूद थे। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उपस्थित थे। यह भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया गया था, जो भगवान विष्णु के दशावतार में से एक हैं, जो श्री राम के समान है। भगवान हनुमान की उपस्थिति ने रथ और उनके कैदियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही लड़ाई जीती और हनुमान वापस मूल रूप में आ गए और खाली रथ राख हो गया था। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले भगवत गीता सुनने वाले भी भगवान हनुमान ही थे। जैसा कि अभी हमने कहा कि भगवान हनुमान अर्जुन के रथ में ध्वज के रूप में थे, तो ऐसा माना जाता है कि वह उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश भगवत गीता सुना। अन्य 3 थे अर्जुन, संजय और बर्बरीक।
हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने भी उस गुफा की दीवारों पर रामायण के अपने संस्करण का दस्तावेज किया गया था जिसमें वे रहते थे, और कहानी का उनका संस्करण वाल्मीकि की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। जैसा कि भगवान हनुमान ने इसे केवल घटनाओं को फिर से जीवंत करने और अपने श्री राम को याद करने के लिए लिखा था, उन्होंने वाल्मीकि की रामायण की कविता की सहायता के लिए अपने संस्करण को त्याग दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल लोक के राक्षस को मारने के लिए पंचमुखी का रूप धारण किया था। उन्हें बचाने के मिशन पर हनुमान ने सीखा कि अहिरावण को मारने के लिए आपको 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, जिसमें राक्षस की आत्मा एक ही समय में रहती थी। तो भगवान ने 5 मुंहों के रूप में रूपांतरित हुए और 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि कई देवी देवताओं के 108 नाम होते हैं, वैसे ही हनुमान जी के भी 108 नाम हैं। भगवान हनुमान जी अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है। चिरंजीवी अर्थात जो अमर होते हैं, और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए वे इस धरती पर ही रहेंगे। भगवान हनुमान जी एक रक्षक हैं। भगवान हनुमान को देवी काली ने उनके द्वारपाल या द्वारपाल के रूप में रक्षक और रक्षक के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया था। और भगवान शनि ने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करेगा उनकी परेशानियों का अंत होगा। और ये 2 कारण भगवान हनुमान का आवाहन करने के विश्वास को किसी भी जादू टोना से लड़ने में मदद करेंगे। हनुमान जी बहुत विद्वान हैं। भगवान हनुमान अपनी शक्ति और शक्ति के लिए पूजनीय हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान एक महाविद्वान थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान सूर्य से प्राप्त की थी। वे वेद, तंत्र आदि सभी हिंदू ग्रंथों में पारंगत थे। तांत्रिकों का मानना है कि भगवान हनुमान इस क्षेत्र में शक्तिशाली थे क्योंकि भगवान की 8 गुप्त शक्तियों में सर्वोच्चता थी। सूर्य नमस्कार का आविष्कार भी हनुमान जी ने ही किया था। इस तरह वे अपने गुरु सूर्य को प्रणाम करते थे। साथ ही यह जाना भी ज़रूरी है कि हनुमान जी एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। नारद पुराण में भगवान हनुमान को प्रमुख गायक के रूप में वर्णित किया है। उन्हें गायकी का वरदान भी नारद मुनि ने ही दिया था। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी की।